तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लाइपोमा आखिर होता क्या है, क्यों होता है, और वायु दोष के कारण लाइपोमा होता है ऐसा कहा गया है। वायु दोष आखिर है क्या ये? तो दोस्तों इतना तो सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में पर डे नई कोशिकाएं बनती हैं और कुछ पुरानी कोशिकाएं मरती हैं। ये चीज़ हर कोई आजकल जानता है कि कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो लोगों को मैं एक हिंदी भाषा में बता दूं कि हमारी ब्लड कणिकाएं जो होती हैं, कुछ हमारे नए टिश्यू होते हैं जिससे हमारी बॉडी बनती है, जो नया ब्लड बनता है या जो हमारी बॉडी में नया खून बनने की प्रोसेस होती है। तो पुराना जो खून होता है वो पुराना खून कुछ डैमेज हो जाता है, मर जाता है और नया खून बनता रहता है। तो आखिर वो जो मरा हुआ जो खून होता है, जो मरे हुए टिश्यू रहते हैं, जो मरे हुए सेल्स होते हैं, वो आखिर जाते कहाँ हैं? तो दोस्तों जब डेड सेल्स मरते हैं और नए सेल्स बनते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? तो दोस्तों जो डेड सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में रहते हैं और डायरेक्ट जो ब्लड मरे हुए सेल्स जो रहते हैं उनको हमारे लीवर में पहुंचाता है और लीवर उनको डाइजेस्ट करके दोस्तों पित्त बनाता है और नए सेल्स का निर्माण करता है। जब हमारी बॉडी में अधिक वायु बढ़ती है, वायु किस कारण से बनती है दोस्तों ये समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हैवी डाइट आपको नहीं करनी है, हैवी चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। मैं डाइट में बताता हूँ कि आपको सब हैवी चीज़ें छोड़ना है। तो दोस्तों हैवी चीज़ में मैं आपको क्या बताता हूँ? नॉनवेज बताता हूँ, दूध बताता हूँ, घी बताता हूँ, दही बताता हूँ, राजमा बताता हूँ, उड़द की दाल बताता हूँ, तेल की चीज़ें बताता हूँ, फास्ट फूड बताता हूँ, ठंडा पानी बताता हूँ। ये सारी मैं चीज़ें आपको परहेज करने के लिए बताता हूँ। दोस्तों यही चीज़ जो होती है वो बॉडी में बात पैदा करती हैं। बात मतलब होता है बादी, बादी मतलब होता है फैट, बादी का मतलब होता है वायु। तो दोस्तों जब हमारी बॉडी में हाई डेफिनेंसी फूड जाता है, हैवी फूड जाता है, तो हमारे लीवर को पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। और हमारी बॉडी जब डेड सेल्स को पचाती है तो साथ में खाना को भी पचाती है। जब दोस्तों हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यू सेल्स बनते हैं हैवी डाइट लेने के कारण से, और हमारी बॉडी में डेड सेल भी उसी स्पीड से बनते हैं। जब हमारी बॉडी ज़्यादा मेहनत वाली नहीं रहती है, जब हम हैवी डाइट लेते हैं और हमारी बॉडी हैवी डाइजेशन वाली नहीं रह जाती, मेटाबॉलिज्म कम होता है, तो हमारे डेड सेल्स होते हैं जो वो पचते नहीं हैं और दोबारा वो हमारी बॉडी में खून में जाते हैं। जब बात को पचने की शक्ति हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहती है, जब हैवी डाइट हमारी बॉडी में पचने की शक्ति नहीं रहती है, वही बॉडी में वायु पैदा करती है, बात पैदा करती है, और वही वायु ना पचने के कारण से खून में मिलने लगती है और वही जाकर हमारी बॉडी में जगह जगह जाकर वायु स्टोर हो जाती है। वही वायु गिल्टी के रूप में हमारे शरीर में बन जाती है। तो दोस्तों इसलिए मैं मना करता हूँ कि हैवी डाइट आपको नहीं लेना है, क्योंकि हैवी डाइट को पचाने के लिए हमारे लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमारे आंतों को बहुत मेहनत करना पड़ती है, हमारी किडनियों को बहुत हैवी डाइट जैसे दूध हुआ, घी हुआ, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पानी से अलग करने में काफ़ी मेहनत करनी होती है। तब जब ये सारे ऑर्गन्स हमारे असमर्थ रहते हैं हैवी डाइट को फॉलो करने में, पचाने में। दोस्तों हैवी डाइट करने के साथ साथ जब हम हैवी वर्कआउट नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई नहीं रहता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं हम तो नॉनवेज कभी नहीं खाए, हमको क्यों लाइपोमा हुआ? तो दोस्तों नॉनवेज ना खाने के अलावा आप हाई प्रोटीन जैसे कि दूध ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, अगर ये चीज़ें भी अगर आप हैवी ले रहे हैं और आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम है, मतलब आपकी मेहनत कम है, तो भी आपको लाइपोमा होने के चांसेस बनेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि आपको बॉडी में बात को बढ़ाने वाली डाइट बिल्कुल नहीं करनी है, हैवी डाइट, हैवी प्रोटीन को नहीं बनाना है। बहुत से लोग तो मुझसे इसी बात पर बहस करते हैं कि हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारी मसल्स टिश्यू चली जाएगी, मसल्स चली जाएगी। तो दोस्तों ये बात सत्य है कि प्रोटीन ना लेने से हमारी बॉडी पतली होती है और हमारी मसल्स टिश्यू कम होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम लाइपोमा की ट्रीटमेंट करते हैं तो हम मसल्स को बढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं सोच सकते। हमारी बॉडी में मसल्स को लो करने के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बॉडी को लीन करने के बारे में सोचा जाता है और बॉडी हमको लीन पर ही रखी जाती है। बहुत ज़्यादा हमको इसके बारे में दोस्तों बॉडी ग्रोथ के बारे में या मसल्स बनाने के बारे में नहीं सोचना है। जो लोग भी डाइट फॉलो कर रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको बॉडी लीन रखनी होगी और हैवी बॉडी आप नहीं बना पाओगे। जब आपका लाइपोमा ठीक हो जाएगा उसके बाद आप बॉडी को बना सकते हो, मसल्स को बना सकते हो, हाई प्रोटीन भी धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपकी मेहनत होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपकी मेहनत कम है और आपकी डाइट हैवी है, प्रोटीन ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको मैंने समझाया कि किस तरह से हमारी बॉडी में वायु दोष बढ़ता है। वायु दोष का जो कारण होते हैं वो हैवी चीज़ें होती हैं, हैवी प्रोटीन होती हैं, और जब हमारी बॉडी में सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, सही तरह से नहीं पच पाता है, तो हमको इस तरह की चीज़ें दोस्तों ज़्यादा ध्यान रखना होता है। हैवी डाइट के ऊपर हमको ध्यान रखना होता है और हैवी चीज़ें हमको इग्नोर करनी होती हैं, हैवी चीज़ें हमको छोड़नी होती है। अब दोस्तों बात ये आती है कि अगर हमारी बॉडी में वायु दोष बन चुका है, वायु दोष
हो रहा है तो उसको रोकें कैसे। तो दोस्तों हमको हैवी डाइट सबसे पहले छोड़नी होगी, जिसके कारण से हमारा जो वायु दोष बन रहा है वो खत्म होने लगेगा और लाइपोमा बढ़ने की जो चीज़ें हैं, कंडीशन जो है बढ़ता जा रहा है, नया होता जा रहा है, उसमें काफ़ी लाभ होगा। लेकिन दोस्तों जब लाइपोमा हो जाता है तो अकेला वायु दोष पर ध्यान रखने मात्र से ठीक नहीं होता है। इसके लिए हमको मेडिसिन की ज़रूरत, योगा की ज़रूरत और डाइट की ज़रूरत, सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसका कारण है दोस्तों हमारी बॉडी में लाइपोमा आ चुका है। अगर हम अपनी डाइट पर ध्यान रख रहे हैं तो उसमें केवल वायु दोष रुक सकता है, लेकिन जो वायु दोष आ चुका है उसको ठीक करने के लिए हमको कुछ चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने अपने डाइट पर ध्यान रखा और डाइट हमने अपनी ठीक की, फिर भी हमारा लाइपोमा ठीक नहीं हुआ। तो दोस्तों लाइपोमा ठीक नहीं होगा बिना दवा के, बिना एक्सरसाइज के, बिना योगा के। तो दोस्तों डाइट से आपका रुक जाएगा, सपोर्ट मिलेगा, जो दोष आपका बढ़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आ चुका है उसको ठीक करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी दोस्तों, मेडिसिन यूज़ करनी होगी, योगा करना होगा। और ये चीज़ जल्दी भी ठीक नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत धीरे धीरे टाइम लगता है। मैं सब लोगों को ये चीज़ बताता हूँ। और बहुत से लोग तो दोस्तों ऐसे हैं कि जो केवल पूछना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं। उनको मैं साफ बताता हूं कि इस चीज को जितना आप लेट करोगे, जितना ज्यादा वेट करोगे, उतना ज्यादा बॉडी में फैलता जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट शुरू करें, वायु दोष पर ध्यान दें और वायु दोष को दूर करने वाली जो डाइट होती है उसको फॉलो करें। अब दोस्तों योगा का क्या योगदान है वायु दोष करने के लिए। तो दोस्तों जो भी योगा लाइपोमा के लिए बताए जाते हैं वो सारे लाइपोमा के साथ साथ ऐसे सारे रोगों को भी ठीक करते हैं जो प्रॉब्लम्स हमारी वायु दोष के कारण से बन रही होती है। अकेले लाइपोमा को ठीक ही नहीं करते, वो सारे रोग ठीक करते हैं जो वायु दोष के कारण से होते हैं। आखिर योगा वायु दोष को ठीक कैसे करता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी योगा को ठीक करने वाले योगा रहते हैं वो हमारी ब्रीथ पर और हमारे लीवर पर लोड देते हैं। हमारे लीवर पर जब लोड आता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो हमारे जो डेड सेल्स को बचाने की शक्ति होती है वो हमारे लीवर की बढ़ जाती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो तेज होने लगता है, जिससे हमारी डेड जो भी सेल्स होते हैं जल्दी से बचते हैं और हमारी बॉडी में जो वायु रुकी हुई है वो पास होने लगती है, वो घूमने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन में मिलने लगती है, एक जगह स्टोर नहीं होती है। तो दोस्तों जैसा कि बहुत से लोगों ने जाना है कि कपाल भाती इसके लिए सबसे बेस्ट माना गया है। कपाल भाती करने के भी कुछ तरीके हैं, मैं बहुत से लोगों से पूछता हूं तो वो नहीं बता पाते किस तरह से करते हैं। तो मैंने बहुत इसके बारे में सोचा क्योंकि बहुत कुछ बताने के लिए दोस्तों, लेकिन खुलकर मैं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में बहुत छोटे शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कपाल भाती भी करने का एक तरीका होता है। अगर आप गलत तरीके से कपाल भाती करोगे तो आपका लाइपोमा बढ़ेगा, बॉडी का फैट बढ़ेगा, लाइपोमा में दर्द होगा। तो सही तरह का लाइपोमा ठीक करने के लिए सही तरह का योगा आपको करना होगा, समझना होगा और किस तरह से करना है वो सारी चीज़ें आपको जाननी होगी। इसीलिए दोस्तों मैंने ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बताया। तो दोस्तों वायु दोष को ठीक करने के लिए अकेला कपाल भाती भी योगा नहीं है, बहुत सारे योगा हैं, लेकिन मुख्य जो माना गया है वो कपाल भाती माना गया है। लेकिन दोस्तों कुछ योगा ऐसे हैं कि कपाल भाती के साथ करने से और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और हमारा वायु दोष बहुत जल्दी खत्म होता है। कपाल भाती एक ऐसा योगा माना गया है जो हमारे लीवर की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारी बॉडी में जो रुकी हुई वायु है उसको बाहर निकालता है और हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, प्यूरिफिकेशन का जो सिस्टम है उसको फास्ट करता है। तो सर्वप्रथम इसको कपाल भाती को माना गया है। लेकिन दोस्तों कुछ योगा और भी अच्छे योगा हैं जिनसे लाइपोमा में बहुत जल्दी लाभ मिलता है और वायु दोष को बहुत जल्दी दूर करने के लिए सहाय होता है। तो दोस्तों जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फैट है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेट निकला हुआ है, जिन लोगों की सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, वह व्यक्ति अकेला कपाल भाती भी योगा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया कि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ कि किस किस प्रकार की योगा आप लोगों को करना है और किस किस तरह का इंटेंशन करके करना है, क्या ध्यान रखना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है, उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जब भी आप योगा करोगे आपका पेट खाली होना चाहिए। आपने 1 घंटा पहले कुछ खाया हो और इसके बाद भी 1 घंटे बाद करना है। अगर आप खाना खाने के बाद कपाल भाती करते हो तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम होगा और आपका वेट बढ़ेगा, आपका लाइपोमा भी बढ़ेगा। तो दोस्तों हमेशा इसको खाली पेट करना, कभी भी भरा हुआ पेट या आपको अनईजी लग रहा है पेट में तो समय कपाल भाती नहीं करना है। कपाल भाती के साथ साथ मैं और भी आपको योगा बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं कपाल भाती के बारे में बताने जा रहा हूं क्योंकि अधिकतर लोगों को मैं कपाल भाती करो इसके लिए ही बोलता हूं। तो दोस्तों कपाल भाती जो करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप जान लें कि कपाल भाती को कभी भी झुक कर या ऐसे मुड़कर या ऐसे होकर कभी भी नहीं करना है। अगर आप कपाल भाती को इस तरह से करते हो या इस तरह से करते हो या पेट में वजन करके करते हो, कभी भी आपका लाइपोमा में फ़ायदा नहीं होगा, कभी भी बॉडी आपकी कम नहीं होगी, कभी भी फैट आपका कम नहीं होगा। हमेशा कपाल भाती को स्ट्रेट बैठ के करना है। दोस्तों ये वाली हमारी पोजीशन रहेगी। आप इसमें पैर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इस तरह से,
अगर जिन व्यक्तियों को इजी लगता है तो इस तरह का करेंगे, इस वाली पोजीशन में हम अपने आप को स्ट्रेट अच्छी तरह से रख पाते हैं। और दोस्तों अगर जो इस तरह का नहीं कर सकते, जिन लोगों के पैर में दर्द होता है, आदत नहीं है, तो वो सीधा भी करके कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह से बैठना है और आपको अपनी आंखों को बंद करना है। आंखों को बंद करने का कारण है दोस्तों कि हम अपना कंसंट्रेशन जो है अपनी सांसों पर करेंगे। सांसों पर कंसंट्रेट करने से हमारा बिल्कुल जो कपालभाति करने का तरीका है वो बिल्कुल सही माना गया है। आंख बंद करके हमको अपनी जो ब्रीथ है, हमारी जो सांसें हैं, उन पे कंसंट्रेट करना है और कंसंट्रेट करके ही हमको समझ में आता है कि हमारा कपालभाति ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जानते हैं कि कपालभाति कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको आंख बंद करना है। इसके बाद दोस्तों सांस अंदर लेना अच्छी तरह से, फिर सांस को छोड़ना है। एकदम से दोस्तों शुरू नहीं करना है, पहले सांस लेना है फिर छोड़ना है। तो दोस्तों ये हमारी कपालभाति की स्टार्टिंग होती है इस तरीके से, इस तरह से स्टार्ट करना है। इसके बाद हमको स्टार्टिंग करना है, इसमें स्ट्रेट बैठना है दोस्तों। हमेशा कभी भी झुककर कपालभाति नहीं करेंगे, हमेशा स्ट्रेट करना है, आंख बंद करना है और हमको कंसंट्रेशन हमारी सांसों पर रहेगा। और कपालभाति स्टार्ट करने के पहले आपको आंख बंद करके रखना जरूरी होता है, जिससे हमको पता चले कि हमारी सांस अंदर बाहर जा रही है या नहीं जा रही है। तो दोस्तों किस तरह से करना है देखिए आप लोग। तो दोस्तों इस तरह से हमको करना है। बहुत से लोगों को मैं बताया कि आपको आधा से 1 घंटे कपालभाति करना है, लेकिन दोस्तों कपालभाति करने के लिए हमको रेगुलर कभी भी कपालभाति नहीं की जाती है। अगर आपने रेगुलर कपालभाति किया तो आपके फेफड़ों में, लंग्स में जो ऑक्सीजन भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको 2 से 4 घंटे तक ऐसा लगेगा कि अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो आप जोर जोर से सांस ही लेते रहोगे, आपको ऐसा फील होगा। तो लगातार कभी नहीं करना है। 2 मिनट करना है, फिर थोड़ा सा रेस्ट करना है, 10 से 15 सेकंड फिर रेस्ट करना है। धीरे धीरे आदत बनाइए आप। 1 मिनट आप कपालभाति कीजिए, फिर आधा मिनट आप रेस्ट करिए, फिर 1 मिनट कपालभाति करिए, फिर 1 मिनट रेस्ट करिए। तो दोस्तों इस तरह से करना है। दोस्तों इसमें सांस छोड़ना ही नहीं है, सांस आपको लेना भी है। सांस छोड़ना तेजी से है, लेना आराम से है, क्योंकि दोस्तों वायु दोष को हटाने के लिए हमें अपनी बॉडी की वायु निकालनी है। सांस लेना है दोस्तों, लेकिन स्पीडली नहीं लेना है, आराम से लेना है। सांस तेजी से छोड़ना है और सांस स्पीड की जगह पे धीरे से लेना है। आप ध्यान रखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा। दोस्तों इस तरह से करना है आपको, थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर इसके बाद आपको कपालभाति करना है। इस तरह से आपको लाइपोमा के लिए आपको इस तरह करना है। अगर आप स्ट्रेट बैठकर करोगे तो आपको वेट लॉस में भी काफ़ी लाभ मिलेगा और लाइपोमा की गांठें भी धीरे धीरे सॉफ्ट होते 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 आपकी स्किन में मिल जाएगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम दवा ले रहे हैं और हमारा लाइपोमा कम नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर की तरफ दब रहा है। तो दोस्तों लाइपोमा ठीक होने का तरीका यही होता है। कभी भी गांठ कम नहीं होती है, गांठ अंदर की तरफ जाती है, साइज उसकी कभी कम नहीं होती है, अंदर तरफ जाकर वह स्किन में मिल जाती है। दोस्तों एक बात और बता दूं, ऊपर से अंदर तक तो बड़ा जल्दी चली जाती है, 6 महीने 8 महीने में चली जाती है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो स्किन को मिलने में उसमें टाइम लगता है। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि 1 साल भी लग सकती है, 2 साल भी लग सकती है, मेहनत अच्छी तरह से करें। मेहनत करने में दोस्तों बहुत से लोग 6 महीने 8 महीने बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, इसके बाद अपनी डाइट बढ़ा देते हैं और उनकी वायु दोष फिर वहीं के वहीं आ जाता है, फिर उनका लाइपोमा जितना कम हुआ है वहीं पर रुक जाता है, फिर बोलते हैं रुक गया है, इसके आगे ठीक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अपनी डाइजेशन में जब आप 6 महीने 8 महीने अच्छे से मेहनत कर लिए हो तो लंबे समय तक थोड़ा सा और रुक जाइए। अगर आपका लाइपोमा बनने में इतना टाइम लगा है कि 4 साल 5 साल में लाइपोमा बना है तो ठीक होने में भी थोड़ा दोस्तों टाइम लगेगा, जल्दी से ठीक नहीं होती। बहुत से लोग मुझे पर डे परेशान करते हैं, आज कम नहीं हुआ दोस्तों, आज सर कम नहीं हुआ, आज कम नहीं हुआ सर, आज क्या करें। तो लाइपोमा पर डे देखने वाली चीज नहीं है दोस्तों। इसका रिजल्ट आपको 4-4 5-5 6-6 10-10 दिन में दिखता है, एक दिन में पर डे में नहीं दिखता है। ये बॉडी को बढ़ाने वाला काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों हम लोग कि हम पर डे अपनी मसल्स को देखेंगे आज हमारी मसल्स कितनी बड़ी। ये हमको लाइपोमा कम करना है। और बहुत से लोगों का एक और क्वेश्चन था कि सर हमारा शरीर पतला हो रहा है, लाइपोमा कम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों शरीर थोड़ा स्पीडली कम होता है, लाइपोमा स्पीडली कम नहीं होता है, तो ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। और बहुत से लोगों का पतली स्किन होने के कारण से लाइपोमा दिखता है, तो बहुत से लोग टेंशन करते हैं कि हमारा लाइपोमा ज़्यादा दिखने लग गया है। लेकिन दोस्तों सभी लोगों का लाइपोमा इसी तरह से ठीक हुआ है, मेरा हो या किसी और का हो, सबका लाइपोमा इसी तरह से ठीक होता है। जब स्किन पतली होती है तो लाइपोमा ज़्यादा विजिबल होता है, ज़्यादा दिखाई देता है, वहीं से शुरुआत होने लगती है और आपका लाइपोमा धीरे धीरे अंदर भी स्किन में मिलने लगता है। 2 महीने 3 महीने लोगों को, बहुत से लोगों को ये टेंशन होती है कि हमारा लाइपोमा ज़्यादा दिखने लग गया है, स्किन पतली हो रही है, लेकिन चौथे महीने में वही लोग बोलते हैं थैंक यू सर, काफ़ी आराम हो गया, काफ़ी ठीक हो गया है। तो कोई टेंशन ना लें, इस तरह की चीज़ें होती हैं।
दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि कपालभाति करने के बाद हमको कौन सा योगा करना है। इस वीडियो में दोस्तों मैं सारे वायु दोष को दूर करने वाले योगा बताने वाला हूं, तो आप देखते रहिए ध्यान से। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है तो थोड़ा सा अच्छे से और पेशेंस के साथ देखें, क्योंकि लाइपोमा ठीक करना ही बहुत पेशेंस की बात होती है, जल्दी ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। दोस्तों बहुत से लोग मसल्स भी साथ में बनाना चाहते हैं और उससे बोलते हैं सर आपकी मसल्स है, आपकी तरह ही मेरी मसल्स हो जाए। तो दोस्तों मैं 3 से 4 साल से इस फील्ड में हूँ, अपने फिटनेस के ऊपर हूँ, और मैं जो दवा देता हूँ उस दवा से आदमी की एज भी रुक जाती है, आयु नहीं बढ़ती, आयु कम हो जाती है। बहुत से लोग हैं जो मेरी लाइपोमा की जो दवा ले रहे हैं उन लोगों की एज भी रुक गई है, एज काफ़ी कम भी हो गई है, उनकी उम्र कम हो गई है। तो दोस्तों 36 मेरी एज है, और बहुत से लोग मुझे वीडियो में देखते हैं तो बोलते हैं कि आप वीडियो में से काफ़ी छोटे लगते हो, लेकिन जब रियल में मिलते हो तो काफ़ी आप बड़े देखते हो। तो 36 एज है दोस्तों मेरी। आप लोगों का भी इसी तरह से बॉडी रहेगी। आप पहले 6 से 8 महीने अच्छी तरह से करिए, उसके बाद मैं आप लोगों की डाइट बढ़ाता हूँ, सारी एक्सरसाइज भी करवाना स्टार्ट करवाता हूँ, डाइट भी बढ़वाता हूँ। लेकिन दोस्तों एकदम से बॉडी नहीं बनानी है, एकदम से बॉडी नहीं बढ़ेगी। अगर आप बॉडी को बढ़ाने के चक्कर में पड़ोगे तो लाइपोमा ठीक नहीं कर पाओगे। तो आपको लाइपोमा अगर ठीक करना है तो लीन बॉडी पर रहना होगा, दुबला बन के थोड़ा सा रहना होगा। आप बॉडी बढ़ाने की ना सोचें, तभी आप ट्रीटमेंट शुरू करें। कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करें दोस्तों, लाइपोमा में कभी भी अगर आप बॉडी बनाते हैं और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका लाइपोमा कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ये प्रोसेस ही है लाइपोमा की, आपको बॉडी लीन पर रहना ही होगा। मैं खुद दोस्तों बहुत बॉडी लीन में रहा हूँ, काफ़ी वेट गिराया है मैंने। आप मेरे पिछली वीडियो में देखिएगा, काफ़ी आपको चेंजेस देखेगा। अभी की बॉडी देखिएगा, पिछली बॉडी देखिएगा, बहुत ज़्यादा लीन रहा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा, और बहुत सामना करना पड़ता है दोस्तों, बहुत से लोगों को फेस करना पड़ता है। बहुत से लोग अजीब अजीब कमेंट भी देते हैं कि कैसी हालत हो गई आपकी। आप लोगों को भी मिलता है, आप लोग भी बताते हो मुझे कि सर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बीमारी हो गई है, कोई क्या प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर से मिलो। तो दोस्तों ये नेचुरल चीज़ें हैं, सभी लाइपोमा ट्रीटमेंट वालों को सबके साथ ऐसी होती है, इसलिए परेशान ना हो। और जो कर रहे हैं, जो ठीक कर रहे हैं, वो लोग जान रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है, और वो लोग ठीक जो हुए हैं वो अपने आप को कितना दुबला किए हैं, कितना ठीक किए हैं। और उनको देखकर मुझे भी खुशी हुई कि इतना पतला तो मैं भी नहीं हो पाया, इतना लीन तो मैं अपने आप को नहीं कर पाया। कुछ लोग हैं जो मुझसे भी अच्छा रिजल्ट जिन लोगों को मिला। मेरे तो पुराने लाइपोमा ठीक भी नहीं हो पाए थे, पुराने लाइपोमा मुझको निकालना पड़ा था। लेकिन कुछ लोग इसी चीज़ से, इसी प्रोसेस से, मेरी दवा से पूरा 100% ठीक किया, उनको एक भी लाइपोमा नहीं निकालना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ, उनसे कुछ चीज़ें मुझे भी सीखने मिली, और मैंने भी लोगों को वो सब चीज़ें बताना स्टार्ट की कि किस तरह की डाइट करना, क्या करना है। तो दोस्तों उन लोगों को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो जिन लोगों से मुझे भी काफ़ी कुछ ठीक मिला। और इसमें सबसे प्रथम जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है जो नेपाल के हमारे राय साहब हैं, उनको मैं थैंक्स बोलता हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ देखने मिला, बहुत मेहनत की उन्होंने और पूरा 100% ठीक किया। और जेनेटिक के समय के बाद भी उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इसको ठीक किया, बहुत अच्छा ध्यान भी रखते हैं, और लीन बॉडी पर ही है, अपना लीन बॉडी बना के रखें। बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी एज भी बिल्कुल नहीं दिखती, बहुत छोटे दिखते हैं। वो भी 32 एज के हैं और देखने में ऐसे लगते हैं जैसे 17-18 साल के बच्चे हों। बहुत अच्छा मुझे उनसे मिलकर लगा। और दोस्तों अब हम जानते हैं कि किस तरह का योगा और करना है। तो दोस्तों कपालभाति के बाद आपको इसमें एक जो सुदर्शन क्रिया होती है, यही कपालभाति का रूप है, लेकिन इसमें जो वायु है वो तेज़ी से निकाली जाती है। इस योगा को भी आपको थोड़ा सा साथ में करना है। इसको करने की प्रोसेस जो है, पहले आपको जोर से सांस लेना है अंदर, फिर एकदम से जोर जोर से सांस छोड़ना है। तो दोस्तों मैं करके आपको दिखाता हूँ एक बार। दोस्तों ये वाली जो प्रोसेस है इसको आप करना है। अगर कपालभाति से ज़्यादा अगर इस प्रोसेस को कर लेते हो तो रिजल्ट आपको और ज़्यादा मिलेगा। ये वाली जो प्रोसेस है दोस्तों स्विमिंग करने के बराबर की मानी जाती है। स्विमिंग करना लाइपोमा के लिए सबसे ऊपर माना गया है। जो व्यक्ति स्विमिंग करते हैं उसको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती ना योगा की ना रनिंग की, लेकिन पर डे स्विमिंग करना पड़ेगा। स्विमिंग के बराबर ये वाला योगा माना जाता है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ सूर्य भेदन क्रिया और चंद्र भेदन क्रिया। दोस्तों चंद्र भेदन और सूर्य भेदन क्रिया भी हमारी एक स्वर्ण पद्धति पर निर्माण है, और स्वर्ण पद्धति भी एक आयुर्वेद का एक हिस्सा है, ज्योतिष का एक हिस्सा है, और वैद्य का एक हिस्सा है। बहुत से शुभ अशुभ काम स्वर को देखते हुए माना जाता है, लेकिन दोस्तों मैं वो सब आपको अभी नहीं बताऊंगा। जो ज़रूरत है हमारे लिए वो आपको बताऊंगा। तो स्वर्ण को जो हमारी सांस चल रही है, सबसे पहले हमको इसको देखना होता है कि हमारा स्वर कौन सा चल रहा है। तो स्वर देखने का जो तरीका होता है दोस्तों, हमको अपना नाकों के स्वर के सामने अपना नाकों जहाँ से हवा आती है वहाँ पे अपना हाथ करना है, और धीरे से आपको नाकों से हवा निकालना, देखना है कि किस तरफ से हमारी नाक से हवा निकल रही है। कभी कभी एक नाक से निकलती है, कभी दोनों नाक से निकलती है। तो आपको देखना होगा कि कौन सी नाक से आपकी हवा निकल रही है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से कम एक से ज़्यादा निकलती है। अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि इस तरफ से कम हवा आ रही है, इस तरफ से ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों जिस तरफ से हवा कम आएगी उस तरफ से आपको ये प्रक्रिया शुरू करना है। जैसे कि मेरी बाएं तरफ से सांस हवा कम आ रही है तो मैं बाएं तरफ से स्टार्ट करूँगा। बाएं तरफ को बोलते हैं चंद्र भेदन और राइट हैंड को बोलते हैं सूर्य भेदन।
चंद्र भेदन प्रक्रिया में उनको बताता हूं जिनकी प्रकृति ठंडी है। दोस्तों वैसे तो लाइपोमा ठंडी प्रकृति वालों को ही अधिकतर होता है, क्योंकि वायु दोष जो वादी प्रकृति है वो ठंडी प्रकृति वालों की होती है। मैं कुछ समय बाद आपको एक ज्योतिष के ऊपर भी प्रोग्राम बनाऊंगा कि अपनी प्रकृति को ज्योतिष के अनुसार कैसे समझें, या अपनी प्रकृति को ज्योतिष के अनुसार या अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कैसे समझें कि आपकी प्रकृति क्या है। सिंपली भाषा में बताऊं कि अगर आपका शरीर ठंडा होता है, पानी कम पीते हैं, प्यास कम लगती है, तो आपकी ठंडी प्रकृति है। और आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, आप पानी ज़्यादा पीते हैं, तो आपकी और डिटेल में आगे चल के दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोगों को। दोस्तों आप इस प्रक्रिया में आपको सूर्य भेदन और चंद्र भेदन प्रक्रिया में क्या करना है, जैसे मेरी नाक इस तरफ से कम चल रही है तो मैं इस तरफ से स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने का जो तरीका होता है, इस तरफ से हम सांस लेंगे, थोड़ा सा माइंड में होल्ड करेंगे, फिर इस नाक से छोड़ देंगे। सबसे पहले हमको करना है चंद्र भेदन प्रक्रिया। दोस्तों इस तरफ से पहले हमको हवा लेना है, इस तरह से करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने इस तरफ से सांस ली, थोड़ा सा होल्ड किया और इस तरफ से नाक छोड़ी। ये हो गई चंद्र भेदन प्रक्रिया। दोस्तों जिन लोगों की ठंडी प्रकृति है तो इस तरफ से करना है, जिन लोगों की गर्म प्रकृति है तो इस तरफ से करना है। या पहले हमको अपना वायु देखना है कि किस तरफ की स्वर हमारा चल रहा है, जिस तरफ का बंद होगा उस तरफ से आपको स्टार्ट करना है। दोस्तों इसी को प्राण वायु बोलते हैं। हमारी जो अंदर की प्राण वायु है, इसको ठीक करने की प्रोसेस, आयु को जो बढ़ाने वाली प्रोसेस होती है, जो योग होते हैं, जो कुंडली जागरण होता है, वो इसी पर आधारित होता है। जिस वायु को हम लेते हैं उसको प्राण वायु बोलते हैं, और जिसको हम छोड़ते हैं उसे अप्राण वायु बोलते हैं। दोस्तों जब आयु, आपने सुना होगा पुराने ऋषि मुनि काफ़ी सालों जीते थे, वो इसी प्राण वायु को नियंत्रण करके अपनी आयु को बढ़ाया करते थे। तो दोस्तों ये बहुत लंबा टॉपिक है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सूर्य भेदन प्रक्रिया कैसे करनी है। जिन लोगों की प्रकृति गर्म है, जिन लोगों की प्रकृति गर्म होने के कारण से उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या जिन लोगों की बॉडी में गर्मी रहती है, उनको सूर्य भेदन प्रक्रिया करना है। इसके साथ दोस्तों कैसे करना है, आपको यहाँ से नाक में से सांस लेना है राइट हैंड साइड से, और इस तरह से छोड़ना है। तो पहले उसको थोड़ा सा होल्ड करना है। मैं कैसे करते हैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने आपको बताया सूर्य भेदन और चंद्र भेदन प्रक्रिया। इस योग से भी, इस प्राणायाम से भी, कपालभाति के साथ करने से बहुत लाइपोमा में लाभ होता है। हमारा वायु दोष पूर्ण रूप से ठीक होता है, और जब वायु दोष ठीक होने लगता है तो हमारा लाइपोमा बढ़ना रुक जाता है, ठीक होना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अलोम विलोम। अलोम विलोम इसका ही एक दूसरा पार्ट है। अलोम विलोम में दोस्तों इस तरफ से नाक में सांस लेना है और इस तरफ से छोड़ना है, फिर इस तरफ से लेना है, फिर इस तरफ से छोड़ना है, इसी से लेना है, इसी से छोड़ना है, इसी से लेना है, इसी से छोड़ना है। पहले मैं आपको करके दिखाता हूं दोस्तों कैसे करना है। जब चंद्र भेदन और सूर्य भेदन जब साथ में करते हैं तो अलोम विलोम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसको एक तरह से और किया जाता है दोस्तों। मतलब एक ही सांस, एक ही तरफ से सांस लेना है, एक ही तरफ से छोड़ना है, दूसरी तरफ से सांस लेना है, दूसरी तरफ छोड़ना है। इसको अलोम विलोम क्रिया बोलते हैं। इसको भी करने से हमारा वायु दोष पूर्ण रूप से ठीक होता है, मेंटलिटी स्ट्रेस दूर होता है, शुगर बीपी में बहुत लाभ होता है, फैट लॉस में बहुत लाभ होता है, और हमारा लाइपोमा में धीरे धीरे असर होना शुरू हो जाता है। जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसमें हमको लाभ होना शुरू हो जाता है इसकी सपोर्ट से। दोस्तों इसके साथ मैं वायु दोष को दूर करने वाले कुछ योग आपको और बता रहा हूँ जिससे और जल्दी लाभ मिलता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कपालभाति और सूर्य भेदन और चंद्र भेदन और अलोम विलोम किस तरह से करना है। इसके साथ साथ मैं कुछ योगा आपको और बता रहा हूँ जिससे वायु दोष बहुत तेजी से ठीक होता है। और कपालभाति के साथ करने से अगर इस तरह के व्यायाम और किया जाए, इस तरह के योगा और किया जाए, तो वायु दोष हमारा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है और लाइपोमा रोकने की संभावना जल्दी से जल्दी बन जाती है। तो दोस्तों आपको देखना है कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, और आपको भी इस तरह से टाइम निकाल कर इन चीज़ों को भी करना है। तो दोस्तों आप देखिए कि मैं किस तरह से आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दोस्तों इस तरह से लेट जाना है, और लेट के दोस्तों इसको करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सीधा लेटना है और ऐसे हाथ रख के अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। ये देखिए दोस्तों, पहले आपको इस तरह करना है, 5 से 10 मिनट इसको होल्ड करना है, और 5 से 10 मिनट के बाद आपके दोनों हाथों को भी सामने उठाना है। इस तरह से दोस्तों आपको उठाना है, और इस तरह होल्ड करके, और चाहे तो थोड़ा सा
जितना आगे आप होल्ड करोगे उतना अच्छा आपको फायदा मिलेगा। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है इस वाले योग से दोस्तों। एक बार फिर से देखेंगे तो दोस्तों ये आपको करके दिखाया है, ये वाला आपको व्यायाम करना है। इसके बाद दोस्तों आपको हल प्राणायाम बता रहा हूँ। हल प्राणायाम को दोनों पैर को ऊपर उठा के करते हैं दोस्तों। देखिए आप इसको भी दोस्तों, ये दोनों पैर आपको ऊपर उठाएंगे, ये देखिए दोस्तों, ये दोनों पैरों को आपको ऊपर उठाना है और धीरे धीरे से पैरों को पीछे भी करना है। इसको बोलते हैं हल प्राणायाम। फिर दोस्तों आपको थोड़ा सा ऊपर करना है और यहाँ पर होल्ड करना है, फिर पीछे करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हल प्राणायाम। इसी बात दोस्तों जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है और ज़्यादा पाचन क्रिया ठीक नहीं होती है, तो लोगों को एक इसमें योगा और बता रहा हूँ। दोनों पैरों को ऊपर लेके और दोनों को हाथों को स्ट्रेच करके और इस तरह से दबाना, इस तरह से करना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लास्ट में एक योगा और बता रहा हूँ आपको। ये दोनों हाथ करके इस तरफ करना है और दोनों पैर आपको फिर इस तरफ करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको वायु दोष करने के लिए क्या क्या योगा करना है।